Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, हमने कुछ दिन पहले मतलब कि 2 दिन पहले 15 अगस्त को हमने एक अनाउंसमेंट किया था, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आरआरबी से रिलेटेड। आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, उससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हुआ था। अगर वो नहीं देखा है जाके देख लेना। कुछ बातें हुई थी वहां पे कि हम अपने चैनल पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लासेस भी शुरू करेंगे, राइट? और हमने शुरुआत कर दी, राइट? ठीक है, कल हमने एक शुरुआत करी थी, कल हमने कुछ चीजें सीखी थी। अच्छा, लॉकडाउन में कुछ हमने क्वेश्चन दिया था आपको। वो क्या क्वेश्चन था? वो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि 17 का क्यूब और 22 का क्यूब निकालना था और 92 का स्क्वायर और 68 का स्क्वायर निकालना था। उम्मीद करता हूं निकाला होगा। अगर नहीं निकाला है तो यार प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है कमांड हासिल होगी आपको। और अगर निकाला था तो क्रॉस चेक कर लीजिए, बाकी तो कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर ही लिया होगा। ठीक है, चलो। तो भाई, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक कुछ बातें हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि रेगुलर क्लास अटेंड करना है और कंप्लीट सेशन को देखना है दोस्त, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वो एक एक करके कभी भी मेरे मुंह से निकल सकती हैं, तो पूरा का पूरा सेशन देख के जाना। और क्लास को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना, बहुत जरूरी है 3 बार रिवाइज करना। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमने कहा था कि कल 15 मार्क्स अगर हमें शुरुआत में, देखो 40 मार्क्स होते हैं ना टोटल, तो अगर हम 15 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं 5 मिनट में, अगर हम सिर्फ 15 मार्क्स की बात करें तो हमें कुछ इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमने स्क्वायर और क्यूब कल सीख लिया था। आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीखेंगे। ये चीज हमने देखी थी, समझी थी, सुनी थी। चलिए भाई, तो अब हम आज शुरुआत करेंगे पहले अपने कुछ रिवीजन से। क्यों? क्योंकि कल हमने क्या देखा, क्या किया, उसका एक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? तो कल हमने स्क्वायर और क्यूब देखे थे, तो आज उसका एक फटाफट से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करो कि ये कैसे किया जाएगा। जल्दी से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि ये कैसे होगा। ठीक है, जल्दी से करके बता दो मुझे कि ये कैसे किया जाए। जल्दी से, क्विक फास्ट। आंसर आया? आंसर आया क्या? जल्दी आंसर बताओ। चलिए, आंसर देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो भाई, 15 का स्क्वायर हमें सबको पता है कितना होता है, 225। 17 का स्क्वायर भी यार सबको पता होगा कितना होता है, 289। माइनस एक्स करना है, और 21 का स्क्वायर भी मैंने आपको कल बताया था कि टेबल याद कर लेना, 441। अब सबको प्लस माइनस जो करना है कर लो। भाई देखो, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे है 9 और यहां पे है 1, और ये जाएगा यहां पे माइनस में, ये जाएगा यहां प्लस में। चलो भाई, 225 प्लस 289 माइनस 441 इज इक्वल्स टू एक्स। अब फटाफट से क्या किया हमने, इन सबको सिंप्लीफाई कर लिया। पहले इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 14, एक इधर जाएगा, ये हो जाएगा 11, यहां पे एक जाएगा, यहां हो जाएगा 5। माइनस 441 करना है, तो भैया 4 में से एक गया, 3 बचा, और 51 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। x इज इक्वल्स टू 7। जिनका भी ये आंसर आ रहा था, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 73, जिनका भी ये आंसर आ रहा था, भैया बहुत ही कमाल के हो आप सभी लोग। लेकिन और बेहतर बनना है अगर इसी क्वेश्चन को आप अगले 5 से 7 सेकंड में कर पाओ। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको माइंड में, हर एक स्टेप को लिखना नहीं होता है, कुछ चीजें हैं जो माइंड में करनी पड़ती हैं। जैसे कि इन दोनों के स्क्वायर जो हैं, ये लिखो मत, इनको दिमाग में याद करके ऐड करके यहां पे कंबाइंड फिगर लिख लो, 514। तो थोड़ा सा इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 289 में मैं 11 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 300, और 225 में अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 214। क्या समझ में आया? यहां हो जाएगा 300, यहां हो जाएगा 214। अब इनको ऐड करना बहुत आसान है, 514 आपका आंसर सामने दिखाई देगा।
तो कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में करनी पड़ेंगी कि भाई 289 और 225, 289 को अगर मैं 11 दे दूं तो हो जाएगा 300, और 200 11 दूंगा कहां से? जो मेरे पास नंबर है, कौन सा नंबर है? 225 है, तो वहां से मैंने 11 माइनस कर लिया तो वो बचा 214, और 214 और 300 कितना होता है? 514, और माइनस करना है 441, वो माइनस कर लो। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको देखो, हर एक इंसान का अलग तरीका होता है। मेरा अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। आप अपने तरीके से चलो, लेकिन मेक श्योर आपके तरीके में समय कम लगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और वापस आ जाओ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 का स्क्वायर फिर से आ गया 225, प्लस 14 का, सॉरी 12 का स्क्वायर आ गया 144, और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 121 और इज इक्वल्स टू है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है जरा जल्दी से बता दो, या फिर डिफरेंस नहीं, पहले आप ऐड ही कर लो। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 369, और 369 माइनस 121 करना है तो यहां होगा 8, यहां होगा 4, यहां होगा 2, तो 248 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो, अब आप कहोगे सर इतने आसान कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहां पे देखे हैं आपने इतने आसान क्वेश्चन? तो अगर आप भैया आरआरबी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, और अगर ना यकीन हो ना तो एक बार आप एग्जाम दे आना, उसके बाद कह लेना हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बाहरी लेवल के क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस में समय तो कम लेना सीखो। इसमें तुम समय ले रहे हो 20 सेकंड, और तुम कह रहे हो कि सर मैं हाई लेवल का क्वेश्चन करूंगा, तो कहां से करोगे? इनको क्वेश्चंस को 10-10 सेकंड में निपटाना होता है, ऐसे चुटकियों में, कि भैया 1 मिनट में 5 सिंप्लीफिकेशन खत्म, 2 मिनट में 10 सिंप्लीफिकेशन खत्म, 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लेना है सिंप्लीफिकेशन में। तो आपकी स्पीड, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में ज्यादा करनी होगी, हाथ से कम करनी होगी। ठीक है भाई, देखो x इंटू 19 है और इज इक्वल्स टू 19 का अब स्क्वायर पता होना चाहिए। 19 का स्क्वायर क्या होता है जरा जल्दी से बता दो, हम तब तक पानी पी ले रहे हैं। 19 का स्क्वायर बताओ, देख के मत बताना। कितना होता है स्क्वायर? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 6859। याद कर लो भैया, 1 से लेके 20 तक के सारे क्यूब्स और 1 से लेके 30 तक के सारे स्क्वायर याद कर लो। कल कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें 30 तक के स्क्वायर याद है, तो 50 तक के कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीड को तो बढ़ाओ। माइनस करना है 30 इंटू 95। अब 30 इंटू 95 क्या होगा? तो देखो 3 इंटू 95 सबसे पहले करो, तो 9 3 27 हो गया, और 5 3 15 हो गया, मतलब 2850 हो गया इसका आंसर, है ना? 30 इंटू 95 हो गया 2850। कैसे किया हमने? देखो 95 इंटू 30, तो 30 का जीरो हटा दिया अभी, अब इसको ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करी 90 से, सबसे पहले 90 से करी तो हुआ 270, और प्लस क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई करी 3 की, यहां 5 बचा था ना 95 में, उस 5 की मल्टीप्लाई करी 3 से। ठीक है, तो यहां पे आ गया 15, तो ये हो गया 285, और एक हमने जीरो खाया था ना 30 का, ये जीरो खा गए थे तो वो जीरो आगे लगा दिया, तो 2850 ये 30 इंटू 95 का आंसर आ गया। चलो, अब इन दोनों को माइनस करना है, फटाफट से कर लो, यहां से यहां जाएगा तो 09 बचेगा, इसमें से ये जाएगा 40 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 4009 बाई 19, 19 से कटेगा क्या भैया? काट लो, 2 बार जाएगा 38, है ना? 2 बार जाएगा 38, 20 बचेगा, 20 मतलब एक बार जाएगा, फिर 19 बचेगा एक बार, तो 211 इसका सही आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ये क्वेश्चंस आपके 10 सेकंड के हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 10 सेकंड का है या नहीं है, लेकिन अगर ये क्यूब याद नहीं होता तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का चला जाता, मिनिमम 1 मिनट का जाता है, अगर आपको ये क्यूब याद नहीं होता तो। आप क्यूब याद कर लो, ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे भी हमारे पास क्या है? एक क्यूब दे रखा है 15 15 15, और 15 का क्यूब क्या होता है? 33 75। अगर याद नहीं है तो नालायक को याद कर लेना। प्लस 45 का स्क्वायर क्या होता है? 20 25।
बताया था 45, मतलब कि आगे 5 लगा है, कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 और 4 का क्या करेंगे? इसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, तो यहां हो गया 20 25। ठीक, 9 इंटू एक्स। क्लियर हो गई बात? चलो, तो अब इनको ऐड कर लो फटाफट से। 75 और 25 कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो 100 अलग दिमाग में है, 33 और 20 53 प्लस 100 9x, 9x इज इक्वल्स टू 5400 और x इज इक्वल्स टू 600। बात खत्म। था आसान क्वेश्चन? कुछ था नहीं था ना? लेकिन अगर क्यूब याद नहीं है भैया तो आपको टाइम लगेगा। अगर स्क्वायर तरीका नहीं पता है स्क्वायर निकालने का तो टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए ये एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज का शुभारंभ करते हैं। तो जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, जल्दी से बताओ। जल्दी से करो, जल्दी से करके खत्म करो भैया, टाइम नहीं है। चलिए, देखो भाई, सबसे पहले इन चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 6581 और 3125 इनको ऐड कर लो फटाफट से। तो ये ऐड होगा 12 होगा मतलब कि 2, ये ऐड होगा मतलब 10 मतलब कि 11, है ना? और 5 और एक 6 और एक 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। माइनस करना है 2134। तो अब इन दोनों को माइनस कर लो। तो 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 96 मतलब 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, और 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7। तो ये आंसर आ गया, इधर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इधर ये वैल्यू आ गई 7578। कैसे आई समझ में आ गया ना? अब इधर की चीज को सॉल्व कर लो। x इज इक्वल्स टू 125 इंटू 64 अपॉन 8। ठीक है, अच्छा ये 8 से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, अगर मैं 125 का आपसे पूछूं कि मैं क्या लिख सकता हूं, तो 125 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 8 होता है कि नहीं होता है? ये आपको पता होना चाहिए कि 125 को हम 1000 अपॉन 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं 125 की जगह पे 1000 अपॉन 8 कर दूंगा। 8 से 8 गया मतलब कि ये टोटल वैल्यू क्या बची? 1000x। बची कि नहीं बची? इस चीज को पूरा आप एक बार फिर से सॉल्व कर लो, अगर थोड़ा जल्दी हो गया तो। भाई 5 का क्यूब क्या है? 125, 64, और 8 का क्यूब क्या, सॉरी 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 8 इससे जाएगा 8 बार, है ना? अच्छा, 125 को मैं लिख सकता हूं 1000 इंटू 8, तो 8 से 8 फिर चला गया, तो बचा क्या? 1000 बचा कि नहीं बचा? हम्म तो x इज इक्वल्स टू 7578 अपॉन 1000। तो क्या हो जाएगा? 7.578, ये आंसर आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है, बात समझ आ गई? देखो, चीजों को थोड़ा सा अगर डिफरेंट तरीके से करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। 125 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 8 होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको रटे होने चाहिए। 25 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4 होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, आज का शुभारंभ करते हैं। और आज क्या है हमारा? आज है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, हमने स्क्वायर और क्यूब समझ लिया। अब आप आज हम समझेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एक ही ट्रिक बताऊंगा और आपके 2-2 सेकंड में आंसर आएंगे। कितने सेकंड में? 2-2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2-2 सेकंड में आएंगे। सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और कोई भी स्क्वायर रूट हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो, आप वो निकाल सकते हो। चाहे वो 2 का स्क्वायर रूट हो, चाहे वो इतने बड़े नंबर का हो। कितने सेकंड में आएगा? कितने सेकंड में आएगा भैया? 2 सेकंड में आएगा। 1 और 2, 1 और 2, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 4999 का ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है 4999। ठीक है ना? चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आपका आंसर चुटकियों में आएगा। चुटकियों में। कितने में? चुटकियों में। बात समझ रहे हो? चलो, ये आपके सामने टेबल है और मैं अपने आप को थोड़ा सा, मतलब पूरा सा ही हटा लिया मैंने। देखो भाई, कल मैंने आपको बताया था कि ये सारे स्क्वायर हैं, ये याद कर लो। ठीक, और इसका ये स्क्वायर रूट है। ठीक है ना? 25 का स्क्वायर रूट 5,
64 का स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये सबके स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गई बात? तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो अब हम फाइंड करते हैं कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये टेबल याद रख कर लो, सबको पता है यार। 1 से 10 तक के तो बच्चे बच्चे को पता है 1 से 10 तक के क्या स्क्वायर होते हैं। अगर 1 से 10 तक के भी याद नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसका आधा कर दूंगा, 1 से 5 तक के करवा दूंगा, वो तो याद रहेंगे। चलो बात समझना, कुछ सिमिट्री देखो, सिमिट्री मतलब समानताएं देखो। ठीक है, अब समानताएं देखना। अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। अब एकदम थोड़ा सा अपने आप को सतर्क कर लो और समानताओं पे ध्यान दो। ये स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर की लास्ट डिजिट पे ध्यान देना, लास्ट डिजिट पे 1 1। ठीक है, 1 किसके एंड में है? 1 के और 9 के, हाँ या ना? किसके एंड में है? 1 1 के एंड में है और 9 के एंड में है। मतलब अगर कोई भी नंबर के आगे 1 लगा होगा, जैसे 81 है एक स्क्वायर, 1 भी एक स्क्वायर है। ठीक है, 2401 ये भी एक स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 49 का होता है। तो 1 यहां पे लगा है ना एंड में, 1 किसके एंड में आया? 49, मतलब कि 9 होगा। ठीक है, तो अगर आखिरी डिजिट में 1 है तो वो या तो 1 का स्क्वायर में होगा या फिर 9 के स्क्वायर में होगा। ये फिगर याद कर लो। इसका इस्तेमाल कहां होगा मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, जैसे कि 529, 529 नहीं, आप 441 ले लो, 441। तो 441 में जो 1 आया ये किसका स्क्वायर है? ये है 21 का स्क्वायर। तो जो 1 आया वो किसके स्क्वायर में आया? 1 के स्क्वायर में आया। ये इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो। 4 किसके एंड में है? या तो 8 के या फिर 2 के, है ना? तो 4 किसके एंड में होता है? या तो 2 के या फिर 8 के। 9 किसके एंड में है? या तो 3 के या फिर 7 के। तो 9 किसके एंड में है? या तो 3 के या फिर 7 के। इतना याद समझ में आ गया ना? चलो अब अगली चीज देखते हैं फटाफट से कि भैया 6 किसके एंड में है? या तो 4 के या फिर 6। तो अब दो दो चीजें देखनी पड़ रही हैं सर, ये तो बड़ा ही टफ कर दिया आपने, हमसे ना हो पाएगा। ये बहुत ही लंबी ट्रिक बता रहे हैं आप। तो अब इसको मैं और आसान कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। आप सिर्फ 5 तक की चीजों को याद रखो, 5 तक। ठीक है, 1 किसके एंड में हो सकता है? 1 के एंड में हो सकता है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। इन दोनों का एडिशन कितना है? 10। इन दोनों का एडिशन 10। इन दोनों का एडिशन 10। इन दोनों का एडिशन 10। मतलब कि ये जो नंबर होंगे ये 10 का सम होंगे। अगर ये नंबर याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अगर पता है कि 4 किसके आखिरी में आता है? 2 के, तो पता चल जाएगा कि वो 8 के भी आ सकता है। 9 3 के आखिरी में आता है तो 9 7 के आखिरी में भी आ जाएगा। अगर पहला नंबर याद हो जाए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और पहले तो सबको याद है कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। तो सबको बच्चे बच्चे को पता है यार। तो अगर ये आपने याद कर लिए पहली पहली डिजिट्स, तो इसके साथ पेयरिंग जिसकी है, ये पेयर होते हैं, ये दोनों एक पेयर है कि 6 किसके उसमें आ सकता है? या तो 4 के उसमें आ सकता है या फिर 6 के। ठीक है, तो आपने अगर ये याद कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। और ये है हमारे पास एग्जाम्पल 1024। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जल्दी से देख लेना। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट, है ना? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब 2, हाँ या ना?
तो देखो मैंने फिर से पहले ही बताया था, मैथ्स राइट टू लेफ्ट चलती है और रीजनिंग लेफ्ट टू राइट। तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना है और ये सिर्फ दो नंबर्स को पेयर कर लेना है, आखिरी के दो नंबर्स को ये पेयर कर लेना है, बाकी इधर जितना भी मटेरियल है उसका एक अलग नंबर बना लेना है। तो ये 24 को अलग कर लो, पहले 24 को अलग कर लिया। इसमें देखो कि क्या है आखिरी डिजिट 4। 4 किसके आखिरी में आता है, या तो 2 के या फिर 8 के। भाई 2 के बाद तो 8 ही आएगा ना, मतलब 2 + 8 10 होगा, तो 2 के या फिर 8 के। और ये कैसे याद हुआ 4 किसके आखिरी में आता है, तो देखो भाई 2 2 4 होता है, तो मतलब कि 4 किसके आखिरी में आएगा, 2 के आखिरी में आएगा। और 2 के साथ पेयरिंग क्या हो, किसकी होगी, 8 की हो जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें जो आखिरी डिजिट होगी या तो वो 2 होगी या 8 होगी। अब मुझे पता नहीं है कि वो 2 है कि 8, अभी पता नहीं है, अभी सिर्फ दिमाग में है कि या तो 2 है या फिर 8 है। अब ध्यान से समझना, आपने इस चीज को यूज कर लिया, अब इसको हटा दो, इसको हटा दिया, बचा क्या 10। 10 से छोटा कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए, 10 से छोटा कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 10 से छोटा एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो मैंने उठा लेना है 3, मैंने उठा लेना है 3। तो यहां पे एक नंबर फाइनल हो गया, 3 तो होगा ही होगा। कैसे निकाला 3, जो ये 10 बचा है इससे जस्ट पहले, जितना भी पहले हो, जस्ट तुरंत, जो तुरंत पहले एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए वो मिला मुझे 9। वो किसका स्क्वायर है, वो है 3 का स्क्वायर, तो मैंने 3 लिख लिया। अब 32 आंसर है कि 38, ये मुझे पता करना है, ये मुझे पता करना है कि 32 आंसर है कि 38 आंसर है। कैसे पता करेंगे वो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, एक बार आपको समझने में समय लगेगा, फिर ये चुटकियों में होंगे, कितने, 1 और 2, 1 और 2, 2 सेकंड में आंसर आएंगे, 2 सेकंड में, जैसे लड्डू बनते हैं ना, 2 सेकंड में लड्डू में बनेंगे यहां पे। हाँ जी, तो भाई 3 का क्या करना है, अब मैं 2 लूं या 8, ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से समझ लेना। 3 के एक सक्सीडिंग डिजिट से, मतलब कि 3 के जस्ट बाद वाली डिजिट से उसकी करो मल्टीप्लाई, और अगर ये 10 इससे छोटा है तो छोटा नंबर, और अगर ये 10 इससे बड़ा है तो बड़ा नंबर। 10 इससे छोटा है किससे, 12 से, तो छोटा वाला ले लेंगे, मतलब कि 32 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो अगले उसमें आ जाएगी, परेशान होने का नहीं। ये हमारे पास में नंबर आ गया है 1296। तो हमने 9 और 6 को अलग किया, और 6 किसके आखिरी में आ सकता है, या तो 4 के या फिर 6 के। ध्यान से इधर देख लो, 6 किसके आखिरी में आ सकता है, या तो 4 के या फिर 6 के। ठीक है, अब ये 12 है, 12 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है, जल्दी से बता दो। 12 से पहले जस्ट कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9, और 9 किसका नंबर है, सॉरी किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो 3 तो मैंने ले लिया। अब 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। अगर ये 12 इससे छोटा है तो छोटा नंबर, और इससे बड़ा है तो बड़ा नंबर। ये तो सर आपने बता दिया। अब जब बराबर निकल गया तो क्या करूं, अगर बराबर निकल गया तो अभी बड़ा ही नंबर लेंगे, तो अभी बड़ा ही नंबर लिया जाएगा। 36 का स्क्वायर है 1296। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। अगर एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी बहुत सारे, अरे आराम से करो यार, आपको समझाने के बाद ही दम लूंगा। 16 का आखिरी डिजिट देखा 6, 6 किसके उसमें आता है, या तो 4 के में या फिर 6 के में। 29, 29 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 25, और 25 किसका होता है,
5 का होता है। ठीक, अब 5 इंटू 6 हो गया 30। 29 इससे छोटा है, मतलब छोटा नंबर ले लेंगे, 54 का स्क्वायर। कुछ था? नहीं था ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एडिशनल क्वेश्चन बनता है, मैंने इसलिए रखा है क्वेश्चन। मतलब ये नंबर, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि हमें एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर बताइए, हमें 2 डिजिट का ऐसा एक नंबर बताइए जिसके स्क्वायर के फर्स्ट 2 डिजिट्स सेम है और लास्ट 2 डिजिट्स सेम है। 2 डिजिट के नंबरों में सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा नंबर है, ये किसका स्क्वायर है बता दूंगा अभी। यही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ मतलब इस तरह से होता है कि 7744, मतलब शुरुआत की 2 डिजिट सेम है और आखिरी की 2 डिजिट सेम है। ये एक ऐसा इकलौता नंबर है। ठीक है, चलिए ये किसका स्क्वायर है अभी पता करते हैं। आखिरी की 2 डिजिट्स उठा लो, 4 किसके आखिरी में आता है, या तो 2 के या फिर 8 के। 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, हो गया ना। चलिए अब 77 को उठाया, 77 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 64, हाँ या ना। और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ठीक, अब 8 इंटू 9 कितना हो गया, 72। 77 से बड़ा है तो बड़ा नंबर ले लेंगे, 88 का स्क्वायर होता है 7744। 7744 किसका स्क्वायर होता है, 88 का होता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, चलो भाई एक और नंबर देख लेते हैं। ये आ गया हमारे 5 डिजिट नंबर। अभी तक तो हम 4 डिजिट देख रहे थे ना, अब 5 डिजिट नंबर देख लेते हैं एक बार। ये किसका स्क्वायर है, जल्दी से बताओ। एक बार आप ट्राई करो ना यार, बताओ। क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? देखो 4 किसके आखिरी में आता है, या तो 2 के या फिर 8 के। ये रट लो यार, कैसे रटना है, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर याद रख लो। 4 मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है, मतलब कि 2 के स्क्वायर में आएगा, 2 के स्क्वायर में आएगा, प्लस करेंगे 8 तभी तो 10 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, 10 का सम है। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया था, हमने आखिरी की 2 डिजिट्स को हटा दिया था और बाकी की जितनी भी डिजिट्स आएंगी ना उनका एक एक पेयर बना लेंगे। तो 125 एक पेयर मिल गया। ठीक है, 125 एक पेयर मिल गया। अब 125 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है ना, 121, आया ना। तो 11 को लिख लेंगे। ठीक, और 11 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कैसे किया भैया, 11 से मल्टीप्लाई करने का आपको तरीके पता होंगे, नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर एक क्लास बना दूंगा कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 से कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, वो सब बता दूंगा आपको। 125 इससे छोटा है तो छोटा नंबर ले लो, 112 का स्क्वायर हो गया 125 44। बात समझ आ गई? चलो आ गई तो आ गई भैया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अगला एक और नंबर ले लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ये आ गया है 3 डिजिट का एक और नंबर, आपको मैं समय दे रहा हूं, करो जरा जल्दी। आप भी तो करके देखो ना यार, जल्दी से कर लो।
चलिए, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। 6 किसके आखिरी में आता है? 4 के और 6 के। इसको हटा दो 36 को। 243 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? जल्दी से बताओ। 15 का स्क्वायर हुआ ना 225, और 225 के बाद 16 का स्क्वायर 256, तो 225 आ जाएगा। तो 15 तो यहां लिख दिया, इंटू करा 16 तो कितना आएगा? 240 आएगा। और 240 से ये बड़ा है, मतलब कि बड़ा वाला नंबर 156 आंसर आ गया। अब तरीके हैं यार, देखो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करने के तरीके हैं कि 15 का स्क्वायर प्लस 15, 225 प्लस 15 240 होता है। तो ये आपको देखो चीजें जो है थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं ताकि क्वेश्चंस गुस्सा ना हो जाए हमसे, ठीक है। चलिए भाई, तो 221 और 13 से डिवाइड करना है। तो 221 और 13 इनटू, ये किसका स्क्वायर रूट है? जल्दी से बताओ। मतलब इसका क्या स्क्वायर रूट होगा? ये किसका स्क्वायर रूट है? इसका क्या स्क्वायर रूट होगा? जल्दी से बताओ, ठीक है। इसको इससे काट दो, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा? 9 बच जाएगा, 91 7 बार, ठीक है। तो 17 इंटू 24 प्लस 100 एक्स, और 24 की कर दो 7 1 से मल्टीप्लाई तो 240, और 24 की कर दो 7 से मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 140, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 380 और 408 प्लस 100 हो जाएगा 508। देखो हमने क्या किया, 221 डिवाइडेड बाई 13, 13 को डिवाइड किया 221 से, 17 आ गया। 17 इंटू 24 कैसे करेंगे? तो देखो 24 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। कैसे? 17 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 प्लस 7 लिख सकते हैं या नहीं? तो पहले 24 की मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आ गया 240, ठीक है। और फिर 24 की करो 7 से मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 7 क्या करेंगे? तो फिर से कर लो ना, 20 प्लस 4 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, तो 140 यहां लिख दिया। 7 4 जा 28, तो यहां 28 लिख दिया। तो देखो डिवाइड एंड रूल हमेशा जीता है। अंग्रेजों के जमाने से आप पढ़ते आए हैं, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो, नंबर को आपस में तोड़ दो। 17 को तोड़ दिया, कमजोर कर दिया हमने, 24 को कमजोर कर दिया हमने तोड़ के। डिवाइड करोगे नंबर को और रूल करोगे, तो डिवाइड एंड रूल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 508 इसका आंसर आ गया। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। जल्दी से करो, जल्दी से करके बता दो क्या आंसर आएगा, क्विक फास्ट। जल्दी से आंसर बताइए। देखो भाई, ये किसका स्क्वायर होता है? 27 डिवाइड बाई 45 इंटू 720 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 900, ठीक है। चलो भाई, 9 से काट लिया, 3 बार 9 से काटा, 5 बार ये गया, 1 बार ये गया, 4 बार 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 300। इसको मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेते हैं। 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12 एंड 13, 3 1 जा 3 एंड 4, ठीक, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 900। अभी x इज इक्वल्स टू 900 माइनस 432, कितना बचेगा? 68, 68 एंड 400 468। भाई 432 प्लस 68 500 हो जाएगा, और 500 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 900। तो 400 में पहले हमने 68 प्लस किया तो 500 पहुंचे, तो 68 हमने दिमाग में अलग रख लिया, और 500 प्लस 400 900 हो गया, तो 400 अलग रख लिया। 400 प्लस 68 468। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भैया एक और धमाकेदार ट्रिक पे। कहां? क्यूब रूट की ट्रिक। क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, चाहे वो 1 का क्यूब हो, चाहे वो 999 का क्यूब। क्यूब नहीं, क्यूब रूट, ठीक है ना। चलिए भाई, क्यूब रूट दिखा लेंगे आप आज। अच्छा, ये मैंने टेबल कल बताई थी, और एक और चीज बता दे रहा हूं मैं।
हाँ, इसमें कल ना टाइपिंग एरर हो गया था, 2196 हो गया था, यहाँ 2197 है। ठीक है, 13 का जो क्यूब होता है वो 2197 होता है। ठीक, तो इसको याद रखना, इसको चेक कर लेना, मतलब इसको नया नया स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाले को डिलीट कर देना, इसका नया स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने पास रखना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे अपना, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले हम अपने आप को दिखा दें, तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ये आ गए हैं 1 से लेके 10 तक के क्यूब। क्या आ गए हैं? 1 से लेके 10 तक के क्यूब। अब ध्यान से देखना, वो चीज जो चीज हमने पहले देखी थी स्क्वायर में, एक किसके आखिरी में? 1 के, और 4 किसके आखिरी में? 4 के, 5 किसके आखिरी में? 5 के, 6 किसके आखिरी में? 6 के, 9 किसके आखिरी में? 9 के, 0 किसके आखिरी में? 0 के। मतलब 1 के सामने 1, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 9 के सामने 9, 10 के सामने 10। ये तो वो हो गए नंबर जो सेम सेम है, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, जो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो चेंज कौन से हो रहे हैं? बाकी के चेंज हो रहे हैं ना, तो बाकी के चेंज वालों को यहां पे देख लो कि भैया 3 का 7 और 7 का 3 वैसा वर्षा है, 2 का 8 और 8 का 2। देखो यहां पे 7 किसके आखिरी में? 3 के, और 7 के आखिरी में क्या है? 3 है। अच्छा यहां पे देखो 2 के आखिरी में क्या है? 8 है, और 8 के आखिरी में क्या है? 2 है। तो 2 और 8 आपस में बदले हैं, और 7 और 3 आपस में बदले हैं, बाकी सब सेम है। 1 के सामने 1, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सॉरी 9 के सामने 9, और 10 के सामने 10। क्यूब रूट सबसे ज्यादा आसान होता है, क्यूब रूट निकालना सबसे ज्यादा इजी है, बहुत इजी होता है क्यूब रूट निकालना। चलिए भाई एक बार देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। ये है टेबल आपके सामने, और ये है नंबर आपके सामने। अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब। क्यूब मतलब 3 है ना, तो पीछे से क्या करना है? 3 की पेयरिंग करनी है, 3 की पेयरिंग करनी है। पहले हम 2 की पेयरिंग कर रहे थे ना, अभी 3 की पेयरिंग करनी है। और 3 की पेयरिंग में आखिरी डिजिट किसके साथ होता है? 1 के ना, तो 1 लिख दो, 1 लिख दिया। और ये जो 1 बचा, ये या फिर इससे जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो 1 ही परफेक्ट क्यूब होता है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो एक और नंबर देखो, एक और देख लेते हैं, ठीक है ना, एक और देख लो। 2744 ये किसका क्यूब है? जल्दी से पता करते हैं। तो देखो पीछे से 3 नंबर खा जाओ, पीछे से 3 नंबर खा जाओ, और क्या करो? आखिरी नंबर का पेयरिंग पता करो कि 4 किसके आखिरी में होता है। 4 किसके आखिरी में होता है? 4 के आखिरी में होता है ना? ठीक। अच्छा 2 जो बचा, इसके जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो 1 का परफेक्ट क्यूब है, 14 इसका आंसर आ गया। और कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है क्यूब रूट, सबसे आसान, बहुत आसान है। 5832, तो पीछे से 3 नंबर खा गए। 2 किसके आखिरी में आता है? 8 के आखिरी में आता है या नहीं आता है? आता है, ठीक। 5 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो क्यूब तो भैया 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब ढूंढना है, तो 5 से पहले तो परफेक्ट क्यूब 1 है, ठीक। अब एक और नंबर देख लो, 15625, पीछे से 3 नंबर खाए, 5 किसके आखिरी में? 5 के आखिरी में। ये 2 बचे हैं नंबर, 15, 15 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो 15 से जस्ट पहले 8 है परफेक्ट क्यूब, और 8 किसका होता है? 2 का होता है, मतलब 25 का क्यूब होता है 156 25, ठीक है। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं, 50653। तो भाई देखो पीछे से 3 नंबर खाए, और 3 किसके आखिरी में होता है? 7 के आखिरी में होता है। ये 2 नंबर खा लिए, ये 2 नंबर हमारे पास बचे। 50, 50 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? 27 एक परफेक्ट क्यूब है, जो कि है 3 का, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, वो 50 से आगे निकल जाएगा। तो 50 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? 27, जो किसका है? 3 का क्यूब है, तो 37 इसका सही जवाब हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक और नंबर देख लेते हैं भैया, ये आ गया 6 डिजिट का नंबर। इसका आंसर आप निकालो, मैं पानी पी रहा हूं। हाँ जी, क्यूब रटे होने चाहिए तभी हो पाएगा, ये सारे क्यूब रटे होने चाहिए। चलो, तो भाई पीछे से 3 नंबर खाए, 3 किसके सामने होता है? 7 के। ठीक है, अब ये 3 नंबर उठाओ, 456, इससे जस्ट पहले कौन सा क्यूब है? तो 343 क्यूब है 7 का, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, तो 343 7 का क्यूब है, मतलब कि 77 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ था नहीं था ना, 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड में आपके आंसर आने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन करके देखते हैं, और फिर क्वेश्चन से थोड़ा सा ना एक हमें पता चलता है कि हम इन चीजों को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, 224 डिवाइडेड बाई 14, 224 डिवाइडेड बाई 14 इनटू, ये किसका क्यूब है? ये है 9 का क्यूब, प्लस ये 144। ठीक है, एक्स हो गया, इसको एक बार काट लो तो ये हो जाएगा 1, और बचेगा कितना? 84। 84 कितना होता है? 6 बार जाता है कि नहीं? 14 6 जा 84। ठीक है, तो 16 इंटू 9 प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स। अब 16 9 जा कितना होता है भैया? यार ये तो पता होना चाहिए, ये कितना होता है? 144 होता है, प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 228। ठीक है ना? देखो मल्टीप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए, अगर 20 तक की टेबल याद नहीं है तो कर लो, और मैं तो कहूंगा 30 तक की याद कर लो टेबल। टेबल पहाड़े 30 तक के याद कर लो अगर याद नहीं है तो। 16 इंटू 9 144 होता है, ये रटा होना चाहिए। 14 इंटू 6 14 इंटू 6 84 होता है, ये पता होना चाहिए, तभी आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ पाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, अभी तक की कोई दिक्कत चीजों में समस्या तो नहीं है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट से करो, बोर्ड मार्क्स लगा देना। देखो भाई, बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई से पहले रूट सॉल्व होगा। ठीक, तो सबसे पहले रूट सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करेंगे। तो 29 माइनस 29 इंटू 5 प्लस 169। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 29 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 30, मतलब कि 15, मतलब 45, 145 प्लस 169। 29 प्लस 169 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। इसको अब देखो करना कैसे होता है, बात समझो। इसको अगर मैं +1 कर दूं तो ये 170 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब मेरे पास थोड़ा सा आसानी हो जाएगी नंबरों को ऐड करने में इसमें। तो 170 प्लस, इसको मैंने 1 दिया ना, तो इससे 1 ले लो, इससे 1 ले लो, तो 170 प्लस 28 कितना हो गया? 198 हो गया, माइनस 145, ये कितना हो जाएगा? 55 माइनस 2 53। सिंपल है, डिवाइड एंड रूल करोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगी। 169 में एक ऐड कर दो, 170 आ गया। अब वो एक ऐड कहां से किया? 29 से एक माइनस कर दिया, तो 170 प्लस 28 198, माइनस 145 करेंगे तो 145 प्लस 55 होता है 200, तो 55 दिमाग में आ गया, 200 तक पहुंच गए, 200 से पीछे आना 198 तक, तो 55 में 2 माइनस कर दो, 53 आ जाएगा आंसर आपके सामने। चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा, और यहां पे अगर कैलकुलेशन बनाते रहोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है भाई, आज का लॉकडाउन क्वेश्चन ले लो आप, ये हैं आपके क्यूब रूट्स, इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं और इनके स्क्वायर निकालने हैं। अगर यहां पे 2 नहीं लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? या फिर मतलब कोई भी नंबर नहीं लिखा है, मतलब है स्क्वायर रूट, और यहां पे कोई नंबर लिख दिया है स्पेसिफिकली, तो मतलब उसका फिर वो हो जाता है कि क्यूब रूट है, कि 4 है या फिर 5 है, 6, जो भी। ठीक है, तो भाई आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल एक बढ़िया धमाकेदार सेशन के साथ। ठीक है,
कल और भी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, 6 पॉइंट बोले हैं मैंने, जिसमें से 4 पॉइंट अभी करा दिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अभी आगे की चीजें बची हैं, फिर हम मिक्स करके सिंप्लीफिकेशन के खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई जुड़े रहो और सेशन को शेयर करते रहो, ठीक है। लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा है, शेयर कर देना, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है सेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।